हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.3। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 अनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेट करना है cos की पावर 4 और एंगल में है 2x। एंगल में जो मर्जी लिखा हो बेटा, घबराना नहीं है, बस पावर देखिए कितनी है 4। हमने बेटा cos की पावर 2 सॉल्व करना सीखी थी 3b, और आज 4 करेंगे। इससे पहले हम sin की पावर 4 भी सॉल्व की थी, है ना। तो सेम तरीका रहेगा बेटा। अगर आपको पावर 4 दिखती है तो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये आएगा बेटा cos स्क्वायर 2x, और इसका क्या ले लेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है। I इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos। फॉर्मूला देखो बेटा क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब एंगल को डबल करके लिखना है। तो यहाँ पे 2 है तो क्या बनेगा 4x, डबल करके लिखना है, डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस कांस्टेंट को पहले बाहर लिख लेते हैं, फिर बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx। अब बन गया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4 a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और साथ में आ गया प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ऑफ 4x, और साथ में आ गया dx। तो I इज इक्वल्स टू 1/4, अलग अलग करेंगे, 1 इंटू dx प्लस 1/4, फिर आएगा बच्चों cos स्क्वायर 4x dx, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये 1/4 सभी के साथ आएगा, यहाँ पे 4, फिर बनेगा cos ऑफ 4x और dx। अब चलते हैं आगे। 1 किसका डेरिवेटिव था? x का, तो I इज इक्वल्स टू x/4। cos स्क्वायर, इसके लिए बेटा फिर से फॉर्मूला लगेगा, 1/4 ऐसे रहेगा। cos स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला था, यहां भी यूज किया था बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब एंगल को डबल कर देना है। तो बनेगा 8x, और डिवाइड में आ गया 2, और यहां पे आ गया dx। ठीक है। आगे 1/2 प्लस 1/2। अब cos किसका डेरिवेटिव होता था? साइन का। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन ऑफ 4x, और एंगल में जो 4 है वो डिवाइड में भी आएगा, प्लस c। यहाँ पे आएगा बेटा I इज इक्वल्स टू x/4, प्लस 2 बाहर ले लेंगे तो 1/8 बन गया, 1 प्लस कॉस ऑफ 8x, और साथ में आ गया dx, प्लस यहाँ पे 1/8, और आ गया साइन ऑफ 4x प्लस c। I इज इक्वल्स टू x/4, प्लस अलग अलग कर लेते हैं, 1/8, यहाँ पे 1 dx, प्लस 1/8, यहाँ पे बेटा cos 8x dx, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। तो I इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का, तो यहां बनेगा बेटा x/8। अब यहां देखो बेटा प्लस cos, साइन को डेरिवेटिव होता है, तो यहां आएगा बेटा साइन ऑफ 8x, और जो एंगल होता है बेटा डिवाइड में भी लिखना है, 1/8 ये है, 1/8 ये, तो बन गया 64, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटा, क्या आएगा 8, तो यहां बनेगा 2x प्लस x, 3x डिवाइडेड बाय 8, प्लस साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 64, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटा सा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आंसर देखना कितने आसानी से आएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, और नीचे है 1 प्लस कॉस x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा,
मैंने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमने कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स और dx। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो बड़ा कुछ होगा। आगे देखिए बेटा, इस पे भी स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी और डिवाइड में 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स और साथ में dx। ये दोनों कैंसिल आउट, तो आई क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और साथ में आ गया dx। अब कर लेते हैं अलग अलग, ये 1 dx, ये आ गया cos ऑफ x और साथ में dx। i इज इक्वल टू, ये तो x का डेरिवेटिव है, ये आपका साइन का डेरिवेटिव है और प्लस का c लगाना है और आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा है, तो मैंने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं बेटा, 4 होते हैं। अब देखो यहाँ पे हर जगह cos ही यूज हुआ है, तो cos वाला ही यूज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर आएगा माइनस, यहां पे फिर से लगाएंगे बेटा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया cos x माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह खोल लेते हैं। ये बनेगा 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे आ गया cos x माइनस कॉस ऑफ अल्फा और साथ में dx। 1 और 1 तो कट जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में आ गया बेटा cos x माइनस कॉस ऑफ अल्फा साथ में आ गया dx। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पे dx। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो i क्या बन गया बेटा 2 टाइम a प्लस b, एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो और डिवाइड में आ गया cos x माइनस कॉस ऑफ अल्फा और यहाँ पे आ गया dx। ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बच गया, यहां लिखते हैं i इज इक्वल्स टू 2 टाइम cos x प्लस कॉस ऑफ अल्फा और साथ में आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम, अलग अलग कर लेते हैं, cos x dx प्लस 2 टाइम cos अल्फा और dx। i इज इक्वल्स टू 2, ये तो साइन का डेरिवेटिव है, प्लस 2 ये भी साइन का है और प्लस c। अब बच्चे यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा बेटा इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर क्यों नहीं होगा, ये लगा हुआ dx, ये सिर्फ x वालों को इंटीग्रेट करेगा, जिसमें x नहीं होगा वो इसके लिए कांस्टेंट है। तो इसमें आपको कहीं भी x नहीं दिख रहा, तो ये इस पूरे के पूरे को क्या समझेगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं हमेशा बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा cos अल्फा बाहर, अंदर बनेगा 1 और साथ में dx। तो i इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 2 cos ऑफ अल्फा,
इसकी क्या हो जाएगी x प्लस सी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं बेटा, याद रखिएगा जो भी यहाँ पे लगा है उसी के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है। जिसमें x नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे। क्वेश्चन 14 देखो क्या है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच क्या रहती है बेटा वो समझिएगा। तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया cos x माइनस साइन का x डिवाइडेड बाय, इस वन को बेटा मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वही लिखा। आगे देखो बेटा साइन 2 थीटा, इसके बदले में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, क्लियर है कैसे आया। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं न्यूमरेटर को, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो बेटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का क्या होता है cos, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो पुट कर लेते हैं इस cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू z, इसकी वैल्यू माइनस साइन x, इसकी आ जाएगी cos x, यहां पे आ गया dx इज इक्वल्स टू dz। इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो cos x माइनस साइन ऑफ x, यहां पे आ गया dx और ये बन गया d ऑफ z। अब वैल्यू डालते हैं, ये पूरा dz है बेटा ऊपर जो भी लिखा हुआ है, और नीचे बनेगा z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे -2 dz, इंटीग्रेट करूंगा तो z की पावर -1, नीचे भी -1 और प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू -1 बाय z प्लस c इज इक्वल्स टू -1 अपॉन z की वैल्यू डालेंगे cos x प्लस sin x, और यहां पे आ गया प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन में 15 पे। इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो हम थोड़ा सा हिंट क्या यूज करते हैं, जो ऑड पावर होती है उसको हमेशा इवन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan स्क्वायर 2x, यहां पे आ गया tan ऑफ 2x sec ऑफ 2x और आ गया dx। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा -1, तो इसके बदले में लिखूंगा secant स्क्वायर 2x -1, यहां पे आ गया tan ऑफ 2x sec ऑफ 2x और dx। अब यहां देखो बेटा मैं पुट कर लेता हूं sec ऑफ 2x को z के बराबर। मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec को tan वो है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x, और फिर 2x को करूंगा तो साथ में क्या आएगा 2, उसको यहां लिख लेते हैं, साथ में बेटा dx, और ये आ गया आपके पास dz। तो यहां पे देखो sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x, यहां पे आ गया dx और ये आ गया dz बाय 2। तो i क्या बन जाएगा, अब देखो इसके बदले में क्या आएगा z, तो बन गया z स्क्वायर -1, और ये पूरा इसका आंसर क्या आएगा dz बाय 2, तो ये आ गया आपका 1/2। i इज इक्वल्स टू 1/2, अलग अलग कर लेंगे तो z स्क्वायर dz -1/2, और यहाँ पे आ गया dz। i इज इक्वल्स टू 1/2 बनेगा z का क्यूब डिवाइड में 3, -1/2 किसका डेरिवेटिव आएगा। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, यही टिप्स पे आपकी ये टंग पे चढ़ जाता है बेटा कि 1 जो है वो x का डेरिवेटिव है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है dz, तो फिर z लिखना, x लिखोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास z प्लस c, और फाइनल आंसर आएगा बेटा i इज इक्वल्स टू 1/6
z की वैल्यू क्या है, सीकेंट ऑफ 2x इसका क्यूब माइनस z आ गया सीकेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, और यही सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पे tan की पावर 4 है, इसको देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करना है। दो तरीके हैं, एक तो स्केयर का होल स्केयर बना लो, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। छोटा सोल्यूशन क्या है वो देखना बेटा, और वो आसान भी लगेगा आपको। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, I इज इक्वल्स टू, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ये tan स्क्वेयर x फिर से क्या आ गया tan स्क्वेयर x और साथ में dx। ठीक है, पावर्स को तोड़ दिया हमने। अब क्या करते हैं बेटा, इस tan स्क्वेयर x को चेंज कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस 1, और ये वाला हम ऐसे रखते हैं tan स्क्वेयर x और dx। ठीक है, इसके बदले में हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज की, वो भी क्लास 10th की। अब इसको यहां भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा tan स्क्वेयर x फिर आ गया सीकेंट स्क्वेयर x dx और माइनस tan स्क्वेयर x dx। अब देखो बेटा ये तो सॉल्व हो जाएगा, tan को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वेयर x, हो गया काम, बच गया ये। अब इसको देखो कैसे करेंगे, I इज इक्वल्स टू, इसको तो बेटा कुछ नहीं करना, इसका मुझे पता चल गया है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस 1 और साथ में आ गया dx। सॉरी, आगे देखो बेटा अलग अलग कर देंगे, तो ये बनेगा tan स्क्वेयर x सीकेंट स्क्वेयर x dx माइनस यहाँ पे आ गया सीकेंट स्क्वेयर x dx माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे तो पुट करना है बेटा, तो पुट कर लेते हैं, tan x को z मान लेते हैं, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वेयर x dx इज इक्वल्स टू dz। तो I क्या बन जाएगा, tan x के बदले में z है तो z का स्क्वायर, ये पूरा मिलके क्या बनेगा dz, माइनस ये डेरिवेटिव था tan x का और ये डेरिवेटिव है x का। ठीक है, प्लस c। आगे चलते हैं बेटा, I इज इक्वल्स टू, ये बनेगा z 3/3 जब इसको इंटीग्रेट किया, बाकी तो इंटीग्रेट हो चुके हैं, tan x प्लस c। तो I इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या थी tan x, तो बनेगा tan x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है बेटा tan की पावर 4 को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, ये आ गया साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गलती से प्लस हो गया था, तो ये आएगा dx प्लस cos क्यूब x dx और डिवाइड में आ गया बच्चों साइन स्क्वायर x और साथ में cos स्क्वायर x। अब यहां देखो I इज इक्वल्स टू, क्या कट रहा है बेटा, दो साइन कटेंगे, एक साइन बचेगा, तो बचेगा साइन x डिवाइड में cos स्क्वायर x और dx, प्लस दो cos कट जाएंगे, एक cos बचेगा, cos x और डिवाइड में आ गया साइन स्क्वायर x और साथ में dx। तो I इज इक्वल्स टू, साइन पॉन cos क्या होता है tan, एक cos बच गया, तो 1 पॉन cos क्या होता है sec, तो यहाँ पे क्या आएगा sec ऑफ x साथ में dx प्लस cos पॉन साइन क्या आएगा बेटा cot x, एक साइन बचा, 1 पॉन साइन क्या होता है cosec, तो उसके बदले में क्या लिख देंगे cosec ऑफ x साथ में dx। I इज इक्वल्स टू, किसका डेरिवेटिव था बेटा sec ऑफ x का, ये किसका था cosec का, लेकिन बीच में माइनस भी आता था ना, तो इसलिए एक माइनस cosec ऑफ x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों, बड़ा ही छोटा सा इसका सोल्यूशन है, बस फॉर्मूला है cos2 थीटा, मुझे पता है इसके 4 फॉर्मूले होते हैं,
उनमें से एक साइन वाला भी होता है, वो यहाँ पे यूज करेंगे। और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से इसका आंसर आएगा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आई क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में आ गया cos स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया dx। ये कट जाएगा बच्चों, तो i क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स साथ में आ गया dx। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स साथ में dx। और ये किसका डेरिवेटिव था, tan x का, और साथ में प्लस c। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको सबसे आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा। I इज इक्वल्स टू, देखो बेटा इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसकी डिवाइड में आपको साइन और कॉस मल्टीप्लाई में मिलेंगे। ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या है साइन कॉस मल्टीप्लाई भी, इसका पैटर्न है, इसको याद रखिएगा। तो 1 के बदले में लिख लेते हैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स और कॉस क्यूब ऑफ एक्स साथ में आ गया dx। क्योंकि क्लास 10th में पढ़ा है बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के बदले में इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या करता हूं, इनको मैं अलग अलग कर देता हूं। ये आ गया बेटा cos स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या आ गया साइन एक्स cos क्यूब ऑफ एक्स फिर dx फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में साइन एक्स और कॉस ऑफ क्यूब एक्स और dx। i इज इक्वल टू बेटा कट कर लेते हैं, ये दो कॉस यहां से कटेंगे तो यहां डिवाइड में आएगा dx और साइन एक्स और साथ में क्या आ गया आपका cos x। ठीक है, यहां पे आ गया प्लस, ये कट गया एक साइन, तो क्या बन गया यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos क्यूब ऑफ एक्स और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा सेम वही पैटर्न बन गया है ना, ऊपर 1 और नीचे क्या है साइन cos मल्टीप्लाई में। फिर से बेटा वही यूज करेंगे, मैं 1 भी लिख देता हूं। तो i के बदले में फिर से क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स और आ गया cos x, यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे देखो बेटा साइन पॉन cos क्या होता है tan, पीछे दो cos बच गए है ना, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो बन जाएगा उनका सीकेंट स्क्वायर x और dx। ठीक है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फिर से अलग अलग करते हैं तो बन जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x cos x dx प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन x cos x और यहाँ पे आ गया dx प्लस यहाँ पे आ गया tan x और साथ में आ गया सीकेंट स्क्वायर x और dx। अब आगे देखिए बेटो, यहाँ पे cos और cos कट जाएगा और यहाँ पे एक साइन भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा i इज इक्वल्स टू cos पॉन साइन क्या होता है cot, ये आ गया आपका cot ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन पॉन cos क्या रहता है tan x dx और यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख देता हूं, ये आ गया बेटो tan ऑफ x और साथ में सीकेंट स्क्वायर x और dx। इस केस में तो पुट कर लेंगे बेटा tan x को हम z, तो सीकेंट स्क्वायर x dx बन गया dz। तो i इज इक्वल टू cot x। देखो cot x का जो इंटीग्रेशन है आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है बेटा, वही यूज कर रहा हूं। इसकी होती है log ऑफ sin x। ठीक है, प्लस tan की इंटीग्रेशन ये भी बेटा एनसीईआरटी में दे रखी है, ये होती है log ऑफ sec x, ये आ गई log ऑफ sec x। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो बेटा प्लस
यहाँ पे क्या आएगा, tan x को z मान लिया हमने, तो बनेगा z और साथ में dz। तो I इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x प्लस लॉग ऑफ sec x प्लस इंटीग्रेट करेंगे तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। तो I क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन x प्लस लॉग ऑफ sec x प्लस z की वैल्यू कितनी है, tan x, तो tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, इसमें आगे जाके सेम वैसे स्टेप यूज होंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, फिर से बोलूंगा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, नीचे cos और sin है, तो एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, cos 2 थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां चलते हैं, I इज इक्वल्स टू, ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, और इसका आएगा होल स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अब ये बनेगा I इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये दो बार है ना, एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो I क्या बनेगा हमारे पास, cos x माइनस साइन ऑफ x और डिवाइड में cos x प्लस साइन ऑफ x और साथ में आ गया dx। अब देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इसी एक्सरसाइज में, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का क्या होता है cos, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इस पूरे को पुट कर लेंगे, cos x प्लस साइन ऑफ x को z मान लेते हैं, ये माइनस साइन x प्लस cos x, यहां पे आ गया dx और ये आ गया dz। तो बनेगा cos x माइनस साइन ऑफ x, फिर आ गया dx और यहां पे आ गया dz। अब यहां देखिए, पुट करते हैं वैल्यू, तो I क्या बन जाएगा, cos x माइनस साइन x dx, ये किसके बराबर बन गया, ऊपर आ गया dz और नीचे क्या आ गया z। किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, ये बनेगा log ऑफ z प्लस c। तो बन जाएगा बेटा log ऑफ z की वैल्यू डालेंगे, cos x प्लस साइन ऑफ x और प्लस का c, ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। यहां देखो बेटा, बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है इसका, I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ये तुमने पढ़ रखा है बेटा कि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा, cos से तो होगा नहीं, तो मैं इस cos को साइन बना लेता हूँ। उसका तरीका क्या रहता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सीधा साइन और एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया dx। तो I इज इक्वल्स टू, अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो बनेगा पाई बाय 2 माइनस का x और यहाँ पे आ गया dx। I इज इक्वल्स टू अलग अलग कर लेते हैं, पाई बाय 2 dx माइनस x और dx। तो I इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, कांस्टेंट है क्योंकि dx है ना, तो सिर्फ x वालों को ही ये इंटीग्रेट कर पाएगा, बाकियों को एक कांस्टेंट मानेगा, ये 1 dx और यहाँ पे x और dx। अब यहाँ देखो बेटा, ये पाई बाय 2, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, और x का इंटीग्रेशन करूंगा तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, और इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं भी यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, दोनों cos हो, दोनों साइन हो या एक साइन cos हो, तो आपने कैसे डील करना है वो समझिएगा। अगर तो दोनों सेम है तो आपको क्या करना है बेटा, साइन ऑफ a माइनस बी, इसके साथ डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है।
अगर डिफरेंट होंगे तो फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। ये इसको तरीका है सॉल्व करने का। आगे चलते हैं बेटा, अब दोनों सेम है तो क्या करेंगे, ये यहां पे मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां आ गया आपका इंटीग्रेशन, और यहां पे भी क्या आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी, और डिवाइड में आ गया बच्चों कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी, और साथ में आ गया dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, ये तो साथ में कॉपी होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट a माइनस बी, इसमें एक x प्लस कर देंगे, एक x माइनस कर देंगे, डिवाइड में आएगा cos ऑफ x माइनस a और cos ऑफ x माइनस b, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखो बेटा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब यहाँ देखो इन दोनों को मैं क्लब कर लेता हूं तो बन गया x माइनस बी, ठीक है, और इन दोनों को क्लब करूंगा तो क्या बनेगा x माइनस ए, और मुझे यही बनाना है बेटा न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा साइन, ये क्या बन गया सीधा सीधा क्या बन रहा था x माइनस, ये x माइनस ये, हाँ x, एक मिनट x माइनस बी, हाँ ठीक है, तो x माइनस बी बन रहा था, और ये बन रहा था बेटा माइनस x प्लस से, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बनेगा x माइनस ए, तो माइनस खोलूंगा तो माइनस एक्स ये आ गया, प्लस का ये भी आ गया, और ये x माइनस बी आ गया। अब इसको बेटा डिवाइड में रखेंगे, cos ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी। अब देखो बेटा नीचे भी आपका x माइनस ए x माइनस बी है, आपको ऊपर भी एंगल में वही बनाना है। उसके बाद में इसको a मान लेते हैं, इसको कैपिटल B। अगर आप ध्यान से देखो ये तो फॉर्मूला है साइन ऑफ a माइनस बी का, है ना, तो I क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, एक बार साइन एक बार कॉस, है ना, तो ये आएगा साइन ऑफ, एक बार साइन लिखेंगे x माइनस बी, फिर दूसरी बारी कॉस आ गया x माइनस ए, फिर बीच में क्या आ गया माइनस, फिर साइन, एंगल उल्टे हो जाते हैं, इधर x माइनस ए और इधर आएगा cos ऑफ x माइनस बी, यहां पे आ गया dx, और डिवाइड में cos x माइनस ए, ये आ गया बच्चों cos x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी, ठीक है जी। जब साइन का फॉर्मूला लगता है एक बार साइन लिखना है एक बार कॉस लिखना है ना, साइन कॉस, बस एंगल चेंज कर देने, जो इधर साइन के साथ था फिर वहां पे कॉस के साथ चला जाएगा। अब इनको हम अलग अलग कर देंगे, तो आई क्या बनेगा 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। अब इनको अगर अलग अलग करें तो साइन ऑफ एक्स माइनस बी, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी, यहां पे आ गया dx। अब बीच में आ गया माइनस, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां पे आ गया साइन ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी, साथ में आ गया dx, और डिवाइड में cos ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी। अब यहाँ पे कैंसिल आउट देखो क्या आ रहा है cos x माइनस ए, और यहाँ पे देखो बेटा sin x माइनस ए है, cos x माइनस बी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब यहाँ देखो बेटा साइन अपॉन cos क्या बनेगा tan x माइनस बी, साथ में dx, और माइनस 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां पे बन जाएगा tan ऑफ x माइनस ए, साथ में आ गया dx। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे tan की दो इंटीग्रेशन होती है, एक log ऑफ sec x, एक होती है माइनस log cos x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। अब यहाँ देखो इसकी होती है माइनस log
कॉस ऑफ एंगल, ठीक है। एक होती है लॉग सेक, एक होती है माइनस लॉग कॉस एक्स। मैंने कौन सी ली है? माइनस लॉग कॉस एक्स। और यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस लॉग, और यहाँ पे आएगी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और आ गया प्लस सी, ठीक है। अब इसको मैं सीधा करके लिख दूं अगर, तो I इज इक्वल्स टू 1/sin a माइनस बी। इसको अगर रेंज करके लिखें तो बनेगा बच्चों लॉग कॉस ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग कॉस ऑफ x माइनस बी और प्लस का c। तो I इज इक्वल्स टू 1/sin a माइनस बी। अब यहाँ पे log m माइनस log n, अगर माइनस हो तो डिवाइड में चला जाता है, तो बनेगा log ऑफ cos x माइनस a डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस b प्लस ऑफ c। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे मुझे सेंटर में एक माइनस का साइन दिख रहा है, तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया cos स्क्वायर एक्स dx, फिर आ गया माइनस, और यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ गया cos स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल और यहां से ये भी कैंसिल। तो I इज इक्वल्स टू बेटा cos को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये किसका डेरिवेटिव था? tan x का, और ये था बेटा cot का, लेकिन बीच में माइनस भी आता, तो माइनस माइनस प्लस cot ऑफ x प्लस c। अब देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ था, tan x प्लस cot x प्लस c। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। I मुझे दे रखा है और पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखो बेटा ये है e की पावर x और x, हम क्या करते हैं इसको पुट कर लेते हैं। पुट x साथ में e की पावर x इज इक्वल टू z, u इंटू v लगेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ex का तो वही रहता है, प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का क्या आएगा 1, साथ में आएगा dx, और ये बन गया dz। तो बनेगा x e की पावर x, फिर से e की पावर x, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया dz। e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dz। तो I क्या बन जाएगा? देखो e की पावर x 1 प्लस x dx, इसका आंसर है dz, और डिवाइड में cos स्क्वायर, इस पूरे का आंसर क्या था z, इसको हमने z मान लिया था। अब I इज इक्वल्स टू इसको भेजेंगे ऊपर तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर z, साथ में आ गया dz। किसका डेरिवेटिव था बेटा? tan ऑफ x का, तो बनेगा tan z प्लस c, और ये आएगा tan ऑफ z की वैल्यू x e की पावर x प्लस c। अब देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है ये, tan x e x प्लस c। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।